नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम जो भी नंबर पढ़ते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर के बारे में शुरू करते हैं। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि नंबर हमारे पास नंबर को जो हमारा नंबर होते हैं उनको 3 भागों में बाँटा गया है। पहला हमारा हो गया रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जिसके बारे में हम लोग कल्पना करते हैं। और तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सममिश्र संख्या। तो ये कौन सी संख्या होती है? इमेजिनरी और रियल को मिला दे तो हम लोग का ये कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। तो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे कि ये रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर हम लोग वैसे नंबर को कहते हैं जिसका जो हम लोग अपने जीवन में वास्तविक में यूज करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, कुछ माइनस वाले भी हो गए, सारे माइनस वाले। जैसे कि नंबर हमारा शुरू हो गया इन्फिनिटी से माइनस की तरफ, बीच में हमारा 0, और इधर 1, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर सारे माइनस वाले। तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। ये हमारे जो होते हैं वास्तविक संख्या होते हैं। और हमारे जो यहाँ पे दूसरा है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या हो गया? जिसके बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ये हमारे धरती पर तो नहीं, कहीं आकाश वकाश में होता होगा, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। और इसमें इसमें बताया जाता है कि जो नंबर रूट के अंदर में माइनस में हो। तो हम लोग जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 2 बार गुना। जैसे कि यदि हम लोग रूट 25 लें तो इसका मतलब क्या आता है? 5 गुना 5 रूट में। तो हम लोग इसका आंसर आता है हमारा 5। लेकिन इसमें बोल रहा है 2 बार गुना करने पर भी 5 आए। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती जिसको हम लोग 2 बार गुना करें माइनस वाले को और वो पॉजिटिव नेगेटिव ही रहे। वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जैसे कि हमारा माइनस में रूट 36 है, तो 36 का 36 रहेगा, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? आयोटा, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हम लोग -1 का स्क्वायर आयोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -36 जो होता है उसका इमेजिनरी फॉर्म हो जाएगा हमारा 6i। और इसी प्रकार यदि हम लोग रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 प्लस 2 आयोटा, 7 माइनस 3 आयोटा, ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। तो हमको इन दोनों के बारे में उतना नहीं डिटेल में जानना है, हमको इसमें रियल नंबर के बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग अब रियल नंबर के बारे में जानेंगे। तो हमारा रियल नंबर जो हो गया है उसको 2 पार्ट में बांटा गया। एक हो गया इंटीजर, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, और दूसरा हो गया डेसिमल, जिसको हम लोग बोलते हैं दशमलव। तो हम लोग पूर्णांक किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो नंबर सिस्टम पर हमको दिखाई देती है। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी इधर हो गया, प्लस इन्फिनिटी, बीच में हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके इन्फिनिटी तक ये हमारे हो गए पॉजिटिव, इधर नेगेटिव वाले हो जाएंगे -1, -2, -3, -4 वगैरह में, और बीच में 0। ये सभी जो 0 और नेगेटिव पॉजिटिव तीनों मिलके जो बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर। ये डेसिमल वाले को, दशमलव वाले को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया शांत, एक अशांत। शांत हम लोग किसको बोलेंगे? जो कुछ दूर जाके भाग लग जाए पूरी तरह से और कर जाए। जैसे कि 0.37। यदि हम लोग 12 में भाग देंगे 5 से, तो 2 बार में लगेगा 10, और 2 बचा 1, 0, 5 यानी 2.4, यानी कि कुछ दूर जाने के बाद कट गया। 0.37, 0.8, ये सब जो है हमारे ये शांत है। और अशांत किसको बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें इसका कोई अंत ही नहीं हो। जैसे 0.7 है तो 7, 7, 7, 7, 7, 7 रिपीट करते हैं। 0.8 है, 9, ये कुछ भी है ये रिपीट करते हैं, ये भी रिपीट करता है। तो ये हो गया हमारा अशांत। तो ये हमारे हो गया रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग 2 भागों में बांटे, पूर्णांक और दशमलव। तो दशमलव के हमारे 2 टाइप क्या हो गए? एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव।
शांत दशमलव और अशांत दशमलव में अशांत दशमलव के भी दो प्रकार होते हैं। जैसे एक हो गया पुनरावृत्ति दशमलव, यानी कि जो बार बार रिपीट करे, जैसे कि 6.66666, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 पर पावर बार, यानी 6 पर बार बार, यानी कि ये बार बार 6 रिपीट कर रहा है। तो यदि हमको बार हटाना है तो जितने अंक पर बार होगा उसको बट्टे में 9 लगा देंगे। यदि 6 पर बार है तो 6 के बट्टे में 9, तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 बट्टे में 3। इसी प्रकार इसके ऊपर देखिए 0.717171 रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.71 पर बार। आज हमारे देखिए यहाँ पे 2 अंक पर बार है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7171 बट्टे में 99, 2 9 लगा देंगे हम लोग, तो इससे हमारा ये भिन्न में आ जाएगा। और एक होता है अनावृत्ति दशमलव, जो रिपीट ही नहीं करे, उसमें कुछ भी आता रहेगा और ना ही जाके कहीं पर कटेगा और ना ही ये रुकेगा, कुछ ना कुछ इसमें कोई आवृत्ति नहीं होगा और इसमें ना ही भाग लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनावृत्ति दशमलव। जैसे कि ये हमारा दिया गया 0.71342619 ये आगे तक चलता रहेगा, हम लोग में पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ तक जाएगा और नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं अनावृत्ति है। तो इसमें शांत अशांत अनावृत्ति पुनरावृत्ति इसी प्रकार में बहुत सारा कंफ्यूजिंग होने लगा, इसलिए रियल नंबर को जो हमारे वास्तविक संख्या है उसको 2 भागों में बांटा गया। इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या जिसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सके और p जो हो हमारा कोई पूर्णांक हो और q जो हो q हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे किसी भी संख्या में 0 से हम भाग नहीं देते हैं। जैसे कि 5/7 ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें 5 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। इसी प्रकार 31/4 31 भी हमारा पूर्णांक हो जाएगा और 4 भी हमारा पूर्णांक होगा। माइनस में 8/13 ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि माइनस 8 भी पूर्णांक है और 13 भी पूर्णांक है। 2.7 बट ये भी हमारा ये भी हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। इसी प्रकार 0.4444 इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 पर बार, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। 0.5 इसको भी हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं, ये भी हमारा परिमेय होगा। 0.91 बट्टे में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो बट्टे में हम लोग 2 1 देके 2 0 लगा देंगे, तो ये भी हमारा भिन्न में हो गया, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जितने भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया सारे के सारे परिमेय संख्या है। और इसी का दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2 को हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं नहीं। √3 इसको भी हम लोग नहीं p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 11 इसको भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसी कोई दो संख्या हम लोग ऐसी कोई दो संख्या ले सकते हैं जिसमें से गुना करने पर 2 आए नहीं। 2 एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग किसी भी पूर्णांक संख्या से 2 बार गुना करने पर 2 नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोग रूट में लिखते हैं। तो ये जो है हमारे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अब लोग हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, नंबर सिस्टम पे जितने भी हमको नंबर दिखाए जाते हैं इन्फिनिटी से लेके माइनस वाले, 0 वाले, 1 2 3 4 सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और 0, यदि तीनों को हम लोग मिला दें तो ये हमारा पूर्णांक संख्या होगा। और पूर्ण संख्या क्या होगा, इन माइनस वाले की जितने भी ऋणात्मक संख्या सबको हटा दें हम लोग और सिर्फ 0 और सारे धनात्मक संख्या को ले तो हमारा कहलाएगा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होगा, वैसी संख्या जिसको हम लोग अपने गिनती के रूप में यूज करते हैं। इसमें भी यदि 0 को हटा दें तो जो ये हमारे धनात्मक संख्या जो बचेंगे उसको सब लोग हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे कि हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी प्रकार अनंत तक जाता है। तो ये जो सारे गिनती के जो नंबर होते हैं इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग किसे बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा ना हो, यानी कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। जैसे कि 2 का 1 और 2 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। 3
तीन और एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार पांच का एक और पांच के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। सात, इसमें सात का एक और सात के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा जो संख्या खुद है इसके अलावा किसी और से भाग ना लगे, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसमें एक और स्वयं और उसके अलावा कोई एक भी अन्य संख्या से भाग लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे हमारा हो गया चार, चार के कितने गुणनखंड है? एक से भी भाग लगेगा, दो से भाग लगेगा, चार से भाग लगेगा, तो इसके कितने गुणनखंड है? तीन। इसी प्रकार छः, छः में हम लोग के कितने गुणनखंड है? ये दो से भी लगेगा, ये तीन से भी लगेगा और ये छः से भी लगेगा, तो इसके कितने गुणनखंड है? इसके तीन गुणनखंड है। तीन, इसके कितने गुणनखंड हो गए? तीन। तो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और से भाग लग रहा है, जैसे कि तीन और दो से लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो इसी प्रकार हमारे और भी नंबर आगे दिए गए। अब हम लोग जानेंगे एक से 100 तक के बीच में हमारे पास कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो 1 से 100 तक के बीच में हमारे 25 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 50 के बीच में 15, और 50 से 100 के बीच में 10, और 1 से 200 के बीच में 46, और 1 से 500 के बीच में 95, और 1 से 1000 के बीच में 168। ये सब कहीं कहीं क्वेश्चन में आया करता है। हमारे इंटीजर यानी पूर्णांक को भी दो और भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो दो से भाग लगे, जिसमें जैसे कि 4, 6, 8, 10, -5, -8, ऐसी संख्या जिसमें दो से भाग लगे। और हमारा विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो दो से भाग ना लगे, जैसे कि -1, -5, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसी संख्या जिसमें हम लोग दो से भाग नहीं दे सकते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। ऐसी संख्या जिसमें दो से भाग लग जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो सम संख्या का जो फॉर्म होता है हमारा 2n होता है, यानी कि दो गुना कोई भी संख्या। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 5, तो 10, ये हो गया हमारा सम संख्या। 2 गुना 3 बराबर 6, ये भी हो गया हमारा सम संख्या। और हमारा क्या होता है? विषम संख्या का फॉर्मेट क्या होता है? 2n प्लस माइनस 1, यानी कि यदि हम लोग 2 गुना 5 करें, या एक घटा दें या फिर एक जोड़ दें, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक घटाएंगे तो 10 में एक जाएगा 9, और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। ये भी विषम संख्या होगा, ये भी विषम संख्या होगा। तो हमारा सम और विषम ये दो टाइप हो गया।